एक हेडू की इसकी एक हेडू के अंदर में कम से कम 200 रुपए का स्प्रे लगता है, ये वाला कौन सा शाइन स्प्रे। और वहीं पर मैं इसकी बात करूँ, ये थोड़ा सस्ता आता है और इसमें और भी वेरिएशन आते हैं। अच्छी बात ये है कि आप अगर टॉप का खरीदोगे तो बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, 300 साढ़े 300 रुपये का। हाँ, ये 800 साढ़े 800 रुपये का है। तो मेरी तो कंपनी पैसा करती है तो मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मैं तो बढ़िया वाला ही खरीदता हूँ हमेशा। बट आप लोग हमेशा किफ़ायती बनिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ तो 100 रुपये का स्प्रे लग जाता है, तो टोटल हो गए 300 रुपये। थोड़ा बहुत बिजली भी फूकेंगे हम लोग, ड्रो ड्राई करेंगे, आयरन करेंगे, टॉन्ग करेंगे, वटेवर करेंगे। तो कभी आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, एक यू पेन या एक बॉबी पेन कितने का कॉस्ट करता है मैम? आपने भी, इसको कोई नहीं करता इन जनरल। तो एक रुपये से लेकर के, मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो, 1 रुपये से लेकर के 1.25 रुपये की एक पेन होती है, जिसको हम 10-15 तो नीचे गिरा देते हैं और छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी नहीं है, अकेडमी की है तो चल जाता है हमारे लिए। बट मेरा मानना ये है कि पेन्स को भी सोच समझ करके लगाइएगा। अगर मैं 100 पेन लगा देता हूँ किसी के सर के ऊपर में, तो लगानी पड़ती है समझ रहा हूँ, तो अगर 1.5 रुपये की एक पेन पड़ी मेरे को, तो 150 रुपये इसके हो गए, 50, 60, 70 रुपये का एक डोनट हो गया मेरा। कितने हो गए टोटल? 300, 350, 450 और 50 रुपये का डोनट भी लगा लो, 500 रुपये। एक छोटी मोटी एसेसरीज भी लगाओगे 50-60 रुपये वाली है, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा तो जाने के लिए, उसके भी पैसे आप ही को देने पड़ेंगे। क्लाइंट दे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी सारे क्लाइंट खराब होते हैं, तो दे भी देते पैसे। बट अगर मैंने 500-600 रुपये का खर्चा अपना कर दिया और मैं 800 से 1000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँगा? मेरा बस भी मानना ये है कि आपको थोड़ा सा किफ़ायती बनना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या होता है। तो पेन कम से कम यूज़ होनी चाहिए, स्प्रे भी कम से कम यूज़ होनी चाहिए। और एक और अच्छी बात क्या होती है कि कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि कहते हैं कि मेरे बालों में हेयर अच्छा सा कर दो लेकिन स्प्रे मत लगाना, बोलते हैं ना ऐसा मैम, स्प्रे का बड़ा डर है लोगों के अंदर में। तो ये स्टाइल हम कुछ इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारा स्प्रे ना लगाना पड़े। दिखाना भी है, एक ये प्रोडक्ट होता है जिसको हम डस्टेड बोलते हैं, राइट? हाँ, ये वॉल्यूम पाउडर होता है एक तरीके से, और ये क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है। बट ये जब खोलते हैं ना इसको, इसमें ऐसे ना नॉच हेड बने होते हैं ऊपर में, और ये आगे ना वेस्ट होता है। मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, मैं जैसे इसको खरीदता हूँ, मैं इसी का स्टिकर उठा करके इसको ऐसे करके चिपका देता हूँ, इसके 2 ही छेद खुले छोड़ता हूँ मैं कभी भी यूज़ कर रहा हूँ, खूब वेस्ट होता है ये, है ना? ये जैसे यूँ करके गिरता है ना, आधा निकल जाता है बाहर, इसमें छेद इतने सारे होते हैं। तो मुझे वेस्टेज थोड़ी कम पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ हल्का सा बैक कोमिंग किया। अच्छा, इसका जो होल्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये बालों को यहाँ पे ऐसे ही खड़ा कर दूंगा मैं, इनके बालों को विद हेल्प ऑफ दिस थिंग और बैक कोमिंग के साथ, ये इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है। बाकी इसकी कितना स्ट्रॉन्ग है, मानसिक और शाम को चल जाएगा। ये क्या कर दिया मैं? अच्छा, ऐसा नहीं कि बाल खराब करेगा, ये बिल्कुल बाल नहीं खराब करेगा, बट होता क्या है कि ये अभी पानी डालते सारा निकल भी जाएगा। बट हाँ, ये बट होता क्या है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने बालों पे लगाऊं और अपने बालों में यूँ हाथ डालता रहूँगा मैं बार बार, वो हाथ नहीं जाएगा, फिर यही रुक जाएगा बाल। हाँ, तो ये इतना टेक्सचर क्रिएट कर देता है कि वो वहीं को होल्ड करा देता है उसको। तो ये बालों के लिए ख़राब चीज़ नहीं है, इन सब के अंदर में बहुत सारे केयरिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को प्रोटेक्शन देते हैं थोड़ा। तो मैंने थोड़ा सा बैक कोमिंग किया है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है बैक कोमिंग करें आप, बिना उसके भी चल जाता है। कि आपने क्लिपिंग अगर अच्छे से किया है तो आपको जरूरत नहीं है। और इसको मैं आप ध्यान देंगे तो मैं बैक कोमिंग कहाँ कर रहा हूँ, रूट से, क्योंकि वॉल्यूम रूट से आता है। मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को
यहाँ तक कर रहे होते हैं, फिर उनको सुलझा रहे होते हैं वो, तो वॉल्यूम वहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से सिर्फ आप इकट्ठा कर सकते हैं बालों को, ज़्यादा कर सकते हैं दिखाने में। जब भी आप बैक कॉम्बिंग करते हैं ना, कोशिश क्या करें धूप में भर दिया करें अच्छे से, उतना ही आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। कहाँ पर? अच्छे से रूट के अंदर। अब काम आएगा हमारा ये ब्रश, जब यहाँ पर हो गया बहुत सारा कीचड़ इकट्ठा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर शाइन स्प्रे लगा देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बालों को यही सेटल करता है। और इसको हल्के हाथ से, मैं जैसी ब्रश करता हूँ तो आप देखेंगे काफी हद तक साफ कर दिया इसने, है ना। तो जो जो एरिया विजिबल होने वाला है, मेरा ध्यान उस पर होगा। विजिबल कौन सा होने वाला है? पीछे वाला, ये वाला और फ्रंट वाला। यहाँ पे बाल ऐसे करके आ जाएंगे, राइट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 एरिया पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, बाकी को छोड़ देंगे तो चलेगा। सो अच्छा, जो भी अभी तक मैंने काम किया है, इस चीज को अभी तक किया है, कोई ऐसा है जो जिसको ये लग रहा हो कि वैसे नहीं हो पाएगा? बहुत आसान है ये सारे काम, है ना। स्पेशली यू कर लेंगे ना ये काम। और अब मैं क्या करता हूँ, तो ये मैंने बताया था, ये स्टीम सेक्शन क्लिप होती है, एक आर्गुमेंट मिल जाएगा आपको। इनको लेंगे हम और यहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया, इसी के बिल्कुल थोड़ी दूर पे ऐसे लगा दिया, समझ में आया। इसी के बिल्कुल साथ में ऐसे लगा दिया, इसी के बिल्कुल साथ में ऐसे लगा दिया। और जितना आप लगा सकते हैं, जितना दूर दूर पास पास, जैसा आपका मन हो, जैसे आपकी श्रद्धा है, वैसा काम कर लें आप लोग अपने हिसाब से, अपनी स्मार्टनेस के साथ। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, समझ गए ना। ये तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना। ऐसे तो करना। और जैसा काम हम लोगों ने वहां की साइड में किया था, वही काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे करके, राइट। मैं हस्बैंड हो नाम लूंगा ना, आपके हो गया, आपको पता चल रहा है, ध्यान कम दे रहे हैं, है ना। नहीं लग रहा है ऐसा देख करके तो, हाँ भगवान बाद में देखते हैं। यहाँ से लूज है, इसीलिए बाहर में आ रहा है इस तरीके से करके। और ऐसा स्टाइल आपने कई बार देखा होगा, है ना। बनाने की कोशिश करेगा कभी किसी ने? क्या मुश्किल लग रहा है? लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा से मैं शाइन स्प्रे लेता हूँ। मैं यहाँ जैसी वहाँ की तरफ लाइन है, मैं यहाँ भी लाइन बना देता हूँ, ऐसे ही और सुंदर हो जाएगा ये शायद, है ना। समझ आया कैसे बनाई मैंने लाइन से? मैंने इसको हल्का सा पुल किया,
ऐसा करके और इसके ऊपर भी एक लाइन खींचता हुआ चला गया, और ऐसे करके यूं और ऐसे। तो आज से हम लोग सब लोग सोशल मीडिया पे ध्यान देने वाले बैच में पक्का सारे लोग, कोई ऐसा जो ना बोल रहे हो दीदी? बस देखो सीधी सीधी बात है, देंगे तो आपको फायदा होगा। है ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप दे या ना दे। मेरा काम सिर्फ आपको अवेयर करना है कि आप कुछ अच्छा कर पाए ज़िंदगी के अंदर में, हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा काम करें, अच्छे इंसान बने आप लोग। मेरा सिर्फ मोटिव इतना होता है इन सब चीज़ों को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सजेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों से जितने भी ब्रांड्स आकर के मिलते हैं, ये मैम आपको कुछ भी पढ़ाती है। कुछ भी का मतलब स्किल पढ़ा रही है, किसी ब्रांड के बारे में बताया, उस ब्रांड को तभी के तभी गूगल करें, गूगल नहीं करें, इंस्टाग्राम खोलें, उनके पेज के ऊपर में जाए, फॉलो दें। वेगा प्रोफेशनल को भी फॉलो करें, आइकॉनिक को भी फॉलो करें, हेक्टर को भी फॉलो करें, क्रायलॉन को भी फॉलो करें, मैक को भी फॉलो करें, और स्किन के जितने भी मैम आपको प्रोडक्ट बताती है, ब्रांड बताती है, सबको फॉलो करें। क्यों करें, क्या फायदा होगा उससे? उनकी फॉलोअर बढ़ जाएंगे, हमें नॉलेज होगी। हर कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान बांट रहा है ना? हमें सिर्फ और सिर्फ उन ज्ञान को इकट्ठा करना होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट में क्या नया आने वाला है, ट्रेंड कौन सा टूल आने वाला है नया, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कब तक फॉलो करना है उन लोगों को? तब तक फॉलो करना है जब तक आप लोगों के कम से कम 1 मिलियन फॉलोअर्स ना हो जाए। जिस दिन हो जाए उस दिन सबको अनफॉलो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस दिन, हमें किसी की जरूरत नहीं होगी उस दिन के बाद, हमें राइट। और जब तक आपको जरूरत है तो सबको फॉलो करें, आपका काम और चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं इसको फॉलो क्यों करूँ, ये मुझे कर ले, ये मुझे कर ले, सब चाहते हैं मेरे फॉलोअर बढ़ जाए, मैं ना किसी को फॉलो करूँ। तो एक तो आदत बनाएं अपनी अच्छी वाली कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। सिर्फ मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ने चाहिए, बाकी सबके थोड़े थोड़े ज़्यादा होने चाहिए ना, काम सबके पास में होना चाहिए। तो ये मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ, मैं मेरे एक नेचर है कि हूज़एवर फॉलोज मी, तो उसको फॉलो बैक कर देता हूँ। मेरा पर्सनली मानना ये है कि मेरे पैसे नहीं लगते जिस चीज़ के अंदर में, तो काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। हाँ, जिस दिन पैसे लगने लगेंगे फॉलो करने के तो शायद मैं ना करूँ।